सर्वेश्वर प्रिया कांजू सरकार की जय। आज हमने आपको प्रारंभ में जब कथा प्रारंभ कर रहे थे मॉर्निंग टाइम में, तो आपसे कहा था कि आज हम आपको शिव जी के अभिषेक के संदर्भ में, क्योंकि हम चाहते हैं श्रावण मास में जो आखिरी सोमवार है, आखिरी सोमवार वाले दिन प्रत्येक घर में अभिषेक हो, और वो भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर। देखो ये सामान तो हमारा हमने देख लिया, अगले सावन की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब। डोंट वेट टुमारो, whatever you want to do, you just start right now, because now is good time। अभी हम जिंदे हैं तो अभी अच्छा ही है, कल का कौन सोचे, नेक्स्ट टाइम श्रावण में करेंगे। तो मेरी भावना है कि जब इतना विशाल, इस कठिन कोरोना काल में जब इतना विशाल सुंदर आयोजन हो रहा है, तो आपको और हम सबको जहाँ जहाँ हम आखिरी सोमवार में हैं, उस आखिरी सोमवार के दिन हम सभी लोग अपने अपने घरों में यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक की सामग्री मैं आपको बताऊंगा जब इस समय में पूरा करूंगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये विशेषतः ये अभिषेक होगा हमारे, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी बुद्धि। हमारे घर के क्लेशों का रीजन क्या है, हमारी बुद्धि। हमारे घर में अशांति का रीजन क्या है, हमारी बुद्धि। हमारे दुखों का रीजन क्या है, हमारी बुद्धि। चाहते तो हम बड़ा हैं, लेकिन बुद्धि के कारण निर्णय गलत होते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। कोई कहता है हमारे बच्चे पढ़ते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं महाराज पता नहीं उनको क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं। इसलिए प्रमुखतः से श्रावण के आखिरी सोमवार में आप और हम सब मिलकर एक ऐसा अभिषेक करें जिससे हम सबकी बुद्धि स्थिर हो। धन के लिए शिव कथा में करा लिया, परिवार के लिए करा लिया, रोग मुक्ति के लिए करा लिया, सब कुछ करा लिया आप लोगों से। हमको जहां जहां से पता चला हमने आपसे करवा लिया। अब एक कार्य हम सभी को करना चाहिए, और वो कार्य है कि हमारी बुद्धि सही रास्ते में चले। जैसे पितामह भीष्म ने कहा है, कृष्ण मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका विवाह हम तुम्हारे साथ कराना चाहते हैं। भगवान बोले तुम्हारा ही ब्याह नहीं हुआ, तुम्हारी छोरी कहाँ से हो गई? बोले हमारी बुद्धि ही हमारी बेटी है, इस बुद्धि का विवाह हम आपके साथ कराना चाहते हैं। तो सद्बुद्धि वही है जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। ऐसी सद्बुद्धि के लिए हम सभी को श्रावण मास के आखिरी सोमवार में अभिषेक करना चाहिए। तो वो अभिषेक हम कैसे करें जिससे हमारी बुद्धि सही ठिकाने पे चलती रहे? उसके लिए दूध और शर्करा मीन्स बूरा मीन्स शक्कर, या फिर मिश्री भी, अगर शर्करा ना हो बूरा ना हो तो मिश्री पीस कर उसे दूध में मिलाकर अगर हम अभिषेक करें, शर्करा मिक्स करके मीठा मिलाकर अगर हम अभिषेक करेंगे तो उससे हमारी बुद्धि सही माने में, और हमारे बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी। जो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हों, माइंड ब्लोइंग हों, बड़े अच्छे से बुद्धि का प्रयोग करें, तो जो लोग ऐसा चाहते हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आखिरी सोमवार श्रावण का अपने बच्चों के नाम करिए।
जो साधक हैं, जो चाहते हैं मेरे भगवान के प्रति लग जाऊं, तो अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाने के उद्देश्य से उस अभिषेक को कीजिए। जो बिजनेसमैन हैं, जो चाहते हैं कि मेरी बुद्धि, मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो जाती है, वो लोग भी उस आखिरी सोमवार में शर्करा मिश्रित दूध से भोले बाबा का अभिषेक करें, तो निश्चित तौर पर आपको, आपके परिवार को श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन श्रद्धा से करेंगे तब। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ हमारी परीक्षा लेने के लिए बोले देखें ठाकुर जी ने, ठाकुर जी के घर की कहानी नहीं है ये। जो शास्त्रों में, पुराण में, शिव पुराण में लिखा है वो मैं आपको बयां कर रहा हूँ। श्रद्धा से करोगे तो 1000% मिलेगा। और अगर किंतु, परंतु, इफ, व्हाट, व्हेन ये लगा दोगे तो फिर 20% ही चांस है कि मिले, 80% लॉस। तो जिनको डाउट हो वो बिल्कुल ना करें, और जिन्हें फुली फेथ हो वो अवश्य करें। और सामग्री भी अभी बोल देता हूं, फिर पता नहीं कौन से भाव में खो जाऊंगा, है ना। तो सामग्री भी आप लिख लें। प्रमुखतः सामग्री आप सबके घरों में है ही, ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो उस सामग्री में आपको चाहिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, उस दिन अभिषेक आप हमारे साथ कीजिएगा। उस दिन आचार्य आप लोगों का भी ध्यान रखेंगे। जो यहाँ चढ़ेगा वही आपको वहाँ चढ़ाना है। जिससे अभिषेक यहाँ होगा उसी से आपको अभिषेक कराना है वहाँ पर। यहाँ आरती होगी तो आप भी आरती करेंगे। इस तरीके से प्रत्येक सनातनी के घर में, ये मेरा वीडियो प्रत्येक सनातनी के घर तक 16 तारीख से पहले पहुँच जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रभु की कृपा बनी रहे, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपके बच्चे माइंडेड हों, और सनातनियों की ये जिम्मेदारी है, तुम चाहे जैसे भी रहे लेकिन तुम्हारे बच्चे बुद्धि से प्रखर होने चाहिए। तुम्हारे बच्चे बुद्धि से प्रखर होंगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारी और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी तार देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आइए, मैं सामग्री बोल रहा हूँ इस वीडियो में, आप धीरे धीरे उसे लिख सकते हैं और सुनकर भी उसे अपने घर में मंगा सकते हैं। मौली जिसे कलावा कहते हैं, जनेऊ, रोली, चंदन, माचिस तो तुम्हारे घर में होगी। सुपारी मंगा लेना, लौंग, इलायची मंगा लेना। दीपक बनाने के लिए रुई बत्ती, अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र, फल, मिठाई थोड़ा सा रख लेना, जो भी मिठाई, लेकिन उस पे ऊपर वो जो वाइट सा लगा देते हैं ना, विलायती वर्क, वो नहीं होना चाहिए। याद रखे, कोई भी सनातनी वर्क लगी हुई मिठाई न खाए, उससे आपका धर्म भ्रष्ट होता है, शुद्ध नहीं है वो। आप उसको न खाएं। मैंने देखा है कई लोग उसे ठाकुर जी को भी भोग लगा देते हैं। आज सीख लीजिए कि आज के बाद वर्क लगी हुई मिठाई आप न स्वयं खाएंगे, न किसी को खाने को देंगे, न भगवान को भोग लगाएंगे। इट्स माई रिक्वेस्ट फॉर यू, आप सबके लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मिठाई कोई भी थोड़ी सी रख लें जो भगवान को भोग लगा सके। और ज़्यादा मिठाई खाने वाले लोग ज़्यादा डिब्बा मंगा लें, खुद भी खाएं और भगवान, पहले भगवान को खिलाएं फिर बाद में आप खाएं। पान के पत्ते, दूध थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 4-5 किलो अगर अभिषेक पूरा करना है तो 3 किलो से ज़्यादा दूध आपको उस दिन रखना चाहिए। गाय का दूध होगा तो ज़्यादा पावरफुल होगा, ध्यान रखें, वो भी शुद्ध देसी गाय का होगा तो मोस्ट पावरफुल होगा। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, चावल, माला, फूल इत्यादि तो ये पूजा में लगते ही है, आपको पता ही है। धतूर का फल और फूल, भांग, समी के पत्र और तुलसी की मंजरी, तुलसी नहीं, तुलसी की मंजरी। कई लोग तुलसी चढ़ा देते, बोले पे तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी की मंजरी चढ़नी है। दुर्वा, बिलपत्र और कपूर, ये कुछ सामग्री है। इसके अलावा भी कुछ आप अपने मन से चढ़ाना चाहते हैं। जैसे श्रावण मास में आप माँ पार्वती को 16, जैसे आज हमारी गृहिणी भी आई थी ना, तो उन्होंने 16 श्रृंगार की वस्तु माँ पार्वती को चढ़ाई, तो आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। बाबा भोलेनाथ को भी वस्त्र, जो आप अर्पण करना चाहें एक्स्ट्रा वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रमुखतः इन वस्तुओं की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आप ये वस्तु अवश्य घर में श्रावण के आखिरी सोमवार से पहले
आखिरी सोमवार मेवा भी चढ़ानी चाहिए, बिल्कुल पंचमेवा चढ़ाओ, उसमें क्या बुराई है, जो जो चढ़ाओगे। और हाँ, 108 चीज आप जो चढ़ाना चाहो अपनी मर्जी से। हम जो यहाँ चढ़ाएंगे 108 हम अपनी मर्जी से चढ़ाएंगे, लेकिन आपको जो चीज चाहिए, धन चाहिए तो 108 रुपए चढ़ाओ, गोल्ड चाहिए तो गोल्ड चढ़ाओ 108 बार, बोला 108 बार। अंगूठी लेनी है तो 108 अंगूठी बना लो। और कोई विशेष चीज चाहिए, वस्त्र चाहिए, बुद्धि में भी प्रखरता आती है, जो आपका मन करे, हमें जो चढ़ाना है वो हम चढ़ाएंगे। आप वो कोई 108 चीज। अभी एक हमारी भक्त हैं, वो आई थी नोएडा से, उन्होंने भगवान भोलेनाथ को चांदी के चंद्रमा बनाकर 108 चढ़ाए, चांदी के चंद्रमा, क्यों भगवान को चंद्रमौली कहा जाता है। तो वो उनका भाव है। आपको वो आप ही के घर में रहना है, आप ही के घर में या तो किसी ब्राह्मण को आप दे देंगे अथवा प्रसाद समझ के, वैसे तो किसी को दे ही देना। तो ये भाव है। आप इन सामग्रियों को आप रख लें अपने पास और इनसे पूजा करें।